वैश्य और व्यवसायी के चक्कर में बिहार का वो व्यवसायी आयोग आखिर लटक गया क्या? क्योंकि निजी बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक सप्ताह पहले ही कहा था कि जो व्यवसायियों के लिए जो आयोग बनने वाला है वो भाजपा के लिए एक ड्रीम आयोग है और उसका जो है जल्दी ही जो है उसका गठन कर दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल के कहे के हिसाब से एक सप्ताह हो गया, लेकिन ये जो है मामला खटाई में पड़ गया। आखिर क्या है मामला, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, संजय वर्मा, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। वैश्य आयोग या व्यवसायी आयोग, ये नामों के चक्कर में जो आयोग है वो लटक गया लगता है, क्योंकि सरकार ने लगभग हर आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य लगभग नामित कर दिया है। जितने भी आयोग हैं जो पहले से खाली थे, लंबे अंतराल से, चुनाव के सन्निकट आने के साथ ही सरकार ने जातियों के को साधने के मकसद से सवर्ण आयोग, अति पिछड़ा आयोग, राज्य खाद्य आयोग, महिला आयोग, मछुआरा आयोग, इस तरह से तमाम जितने भी आयोग हैं वो सारे आयोगों में जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बनाए गए और सारे आयोग के जो मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य हैं उन्होंने अपना अपना जो है कार्यभार भी संभाल लिया है। इस बीच जो व्यवसायियों के लिए जो आयोग बनना था, जिसको कहा गया था कि सरकार व्यवसायी आयोग नाम से एक आयोग जल्द ही अनाउंस करने वाली है, यहाँ तक कि जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं कि भाजपा के पुराने साथी सुरेश रुंगटा को अध्यक्ष बना दिया गया। इस बीच राज्य के कोने कोने से यह आवाज उठने लगी कि व्यवसायी आयोग नहीं, मुझको चाहिए वैश्य आयोग। वैश्यों ने एक तर्क दिया कि वैश्य समाज इस बिहार के सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें 56 उपजातियां हैं। उन 56 उपजातियों को मिलकर जो वैश्य समाज बना है, उसको संरक्षित करने के लिए आप वैश्य आयोग का गठन करें, न कि व्यवसायी आयोग का गठन करें। अगर आप व्यवसायी आयोग का गठन करते हैं तो इसका बड़े पैमाने पर आपको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समर्थक भागने लगेंगे, संभव है कि वैश्य लोग भाजपा को छोड़कर भागने लगेंगे। कहा जाता है कि वैश्य समाज को भाजपा यह मानकर चलती है तो वो जो समाज है वो बंधुआ मजदूर है। अगर बंधुआ मजदूर नहीं मानती तो फिर लोकसभा में जो सिटिंग सांसद हैं रमा देवी, उनका टिकट कट गया, और भी सुनील कुमार पिंटू, उनका भी टिकट कट गया। तो ये बंधुआ समझने का जो भाजपा का जो खेल है, तो उस खेल को वैश्य लोगों ने भी खूब समझा, लेकिन वैश्यों को रह रह कर मरहम लगाई गई और कहा गया कि आपको लोकसभा में जो कुछ भी हुआ, आपको आयोग में, निगम में, बोर्ड में, निकाय में आपकी संख्या के हिसाब से आपको भागीदारी दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। व्यवसायी आयोग और वैश्य आयोग ये तो जो है अपनी जगह पर है। अगर गौर करें तो अभी तक जितने भी आयोग बने हैं उन सारे आयोगों में वैश्यों का एक भी उम्मीदवार उसमें नामांकित नहीं हुआ है। तो ले देकर वैश्यों के लिए एक जो है सुरक्षित आयोग वैश्य आयोग ही बचा है। आश्चर्य इस बात का है कि जो वैश्य आयोग की जो आवाज़ जो स्वयंभू संगठनों के जो तथाकथित वैश्य नेता हैं वो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वैश्य आयोग बन गई
तो निकट भविष्य का जो उनकी दुकानदारी वैश्यों के नाम पर चलती है वो दुकानदारी उनकी बंद हो जाएगी। इसलिए वैश्य के जो नेता हैं वो वैश्यों के सवाल पर या वैश्य के आयोग के सवाल पर वो बिल्कुल ही मान में सोए हुए हैं। अगर वैश्य संगठन की बात कर लें तो वैश्य समाज के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जातियों को अति पिछड़ी में शामिल करने के लिए सम्मेलन में ही मशगूल है, अपितु उनको जो है वैश्य आयोग बनाने के लिए सरकार के विरुद्ध एक अच्छा हथियार मिल गया था और उस हथियार को वो धरना प्रदर्शन के जरिए अपने पाले में वो मूवमेंट को ला सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ प्रतीत भी नहीं हो रहा है। ले देकर जो समाज से जो लोकल किस्म के नेता हैं, जो वोकल किस्म के नेता हैं, वही इस सवाल को उठा रहे हैं, गुस्से में हैं और वो जो है वो नाराज हैं, या तो भाजपा के कार्यकर्ता हों या राजद के कार्यकर्ता हों या अन्य किसी पार्टी के कार्यकर्ता हों, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। मतलब उनका साफ कहना है कि वैश्य आयोग के मामले में सरकार से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नतीजा ये है कि सरकार को न उगलते बन रही है और ना निगलते बन रही है, सरकार पसोपेश में पड़ गई है। और शायद यही वजह है कि वैश्य आयोग या व्यवसायी आयोग आखिर कौन सा आयोग बनाए जो 22% आबादी वाले वैश्य समाज को मंजूर हो। इसको समझने की कोशिश के चक्कर में इस प्रकार के आयोग में के गठन में हो सकता है कि लेट हो सकती है। बहरहाल इतना तो तय है कि वैश्यों के जो गुस्से हैं, वैश्यों के जो क्रोध हैं, वैश्यों के जो आक्रोश हैं, उससे सरकार हिल गई है, खासकर भाजपा हिल गई है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वैश्यों ने नाराजगी दिखाई तो जो हम सत्ता का जो स्वाद 2025 में चखने के लिए आप हैं, तो इतनी बड़ी संख्या ने अगर हमको विरोध कर दिया तो मेरा जो सपना है वो टूट जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।